जी ये चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण में, संपत्ति में, सौंदर्य में, कीर्ति में, प्रभाव में है, तुम्हारा यह बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार नंद बाबा को भली भांति समझाकर आदेश देकर गर्गाचार्य जी अपने आश्रम को लौट गए। कुछ ही दिनों में राम और श्याम घुटनों और हाथों के बल वकैया चलकर गोकुल में खेलने लगे। ये कुछ और बड़े हो गए तब ब्रज में घर घर बाहर ऐसी लीलाएं करने लगे जिन्हें गोपियां देखती ही रह जाती थीं। गोपियां अपने घर का काम धंधा छोड़कर बस यही सब देखती रहती थी और हंसते हंसते परम आनंद में मग्न हो जाती थी। परीक्षित, कुछ ही दिनों में यशोदा रोहिणी के लाडले लाल अनायास ही खड़े होकर गोकुल में चलने फिरने लगे तथा ग्वाल वालों के साथ तरह तरह का खेल खेलने लगे। राजर्षि उनके बचपन की चंचलताएं बड़ी ही अनोखी होती थी। गोपियों को तो ये बड़े ही सुंदर और मनोहर लगते थे। एक दिन सबकी सब गोपियां इकट्ठी होकर नंद बाबा के घर आई और यशोदा माता को सुनकर कहा, कन्हैया की करतूत कहने लगूं, अरे यशोदा, यह तेरा कान्हा बड़ा ही नटखट हो गया है। यह चोरी के बड़े बड़े उपाय करने लगे है। माखन दही दूध खा जात है, खाता ही नहीं, सारा बानरों को भी खिला देता है तथा हमारे माठों को भी फोड़ डालता है। इस बाबत की पक्की पहचान है कि किस छीके पर इसे किस बर्तन में क्या रखा है, ये उसे मालूम हो जाता है। ऐसा करके मिठाई की बातें भी करता है। इस प्रकार गोपियाँ कहती भी जाती थी और श्याम सुंदर के मुख कमल को देखती जी जाती थी। सब उनकी यह दशा देखकर यशोदा जी उनके मन का भाव ताड़ लेती थी और उनके हृदय से में स्नेह तथा आनंद की बाढ़ आ जाती थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन श्याम सुंदर श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे। ग्वाल बालों ने आकर माँ यशोदा से कहा, अरे महर, तेरी कन्हैया ने मेरी माटी खाई है। यशोदा मैया ने डांट कर कहा, अरे क्यों रे कन्हैया, तूने अकेले में छुपकर माटी क्यों खाई? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। यह तुम्हें मेरा विश्वास नहीं है तो मेरा मुंह देख लो। माता के कहने से भगवान ने अपना मुंह खोल दिया। श्री यशोदा जी ने देखा कि उनके मुंह में चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है। वे सोचने लगी कि यह कोई स्वप्न है या भगवान की माया। जब से यशोदा जी ने अपने पुत्र श्री कृष्ण का तत्व समझ गई, तब प्रभु ने अपने पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी योग माया का उनके हृदय में संचार कर दिया। यशोदा जी तुरंत ही उस घटना को भूल गई और लाला को गोद में बैठाकर प्यार करने लगी। परीक्षित के पूछने पर सुखदेव जी कहते हैं, महाराज, परीक्षित, नंद बाबा पूर्व जन्म में द्रोण नाम के वसु थे। उनकी पत्नी का नाम धरा था। ये ही अपनी पत्नी के साथ ब्रज में पैदा हुए। ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ ब्रज में रहकर समस्त ब्रजवासियों को अपनी बाल लीला से अभिमंत्रित कर रहे हैं, आनंदित कर रहे हैं। परीक्षित, एक दिन भगवान श्याम सुंदर कृष्ण अपने सखा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, श्री धामा आदि के साथ एक ग्वालिन के घर में घुसकर माखन की चोरी कर रहे थे। वह ग्वालिन भी पास में ही कुएं से पानी भर रही थी। माखन का छीका कुछ ऊंचा ही बधा था। तब उसी वक्त ऊपर एक कंधे पर चढ़कर उनका माखन निकालकर चक चक करके मीठा मीठा माखन खाने और खिलाने लगे, मग्न हो रहे थे। इतने में ही वह ग्वालिन आती दिखाई दी, साथियों को दिखाई पड़ी। तब वे चुपचाप वहाँ से भाग निकले और उस ग्वालिन ने श्री कृष्ण को पकड़ लिया। वह कहने लगी, अरे नंद के लाला, अब तू कहाँ जाएगो? चल, आज मैं यशोदा जी तेरी शिकायत करूंगी। यह कह के वह ग्वालिन श्याम सुंदर जी के कोमल हाथ को पकड़कर नंद भवन की ओर चली जा रही। घूंघट तो उसने डाल ही रखा था। रास्ते में उनका एक सखा मिला और उसको इशारे श्री कृष्ण ने पूछा, लाला कन्हैया, क्या बात है? ये ग्वालिन तो कहाँ ले जा रही है? तब श्री कृष्ण ने उससे कहा, भैया, ये ग्वालिन मेरा विवाह कराना चाहती है और अभी मैं नन्हा सा बालक हूँ, अब तू ही बता मैं क्या करूँ? तब वह सखा बोला, अरे लाला, या में ऐसी कौन सी बात है? तेरा मन अभी नहीं है तो मैं ही विवाह कराए लेऊंगो। श्री कृष्ण ने उस ग्वालिन से कहा, प्यारी गोपी, देख तेरी कलाई अब सू दुखने लगी है, तू मेरे दूसरे हाथ को पकड़ ले। यह कह के उन्होंने अपने सखा एवं उसी के देवर का हाथ उस ग्वालिन को पकड़ा दिया। आप उससे पहले माता की गोद में जाकर स्तनपान करने लगे। जब ये गोपीनंद भवन में आई तो जोर जोर से हंसने लगे। कहा, अरे यशोदा, देख, आज मैं तो तेरे
लाल को यूं रंगे हाथ पकड़ लाई हूँ, ले पूछ ले अपने लाडले से। यशोदा जी ने कहा, अरे गोपी तेरी तो मति मारी गई है, नेक देख तो ये सही, ये मेरो लाल है या तेरो देवर है। गोपी ने जब घूंघट उठाकर देखा तो बड़ी लज्जित हुई और चुपचाप अपने घर को चली गई। भगवान की लीला विचार करते समय यह बात स्मरण करनी रखनी चाहिए कि भगवान लीला धाम है, भगवान लीला पात्र हैं, भगवान लीला का शरीर है, उनका लीला प्राकृत नहीं होती, भगवान में देही का भेद नहीं होता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, भगवान की अनेकों लीलाएं हैं ब्रजमंडल में। आइए अब एक और लीला का मैं यहाँ प्रकरण देने जा रहा हूँ। श्री कृष्ण का माता द्वारा उखल से बाधा जाना बड़ी मार्मिक कथा है। आइए, एकदा गृहदासीषु यशोदा नंदरो गेहिनाम कर्मांतरनियुक्तासु निर्मंथ स्वयं दधि यानि यानि गीतानि तद्वालचरितानि च दधिर्निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक समय की बात है, नंद रानी यशोदा जी ने के घर की दासियां को तो दूसरे काम में लगा दिया और स्वयं दही मथने लगी। मैंने तुमसे अब तक भगवान श्री कृष्ण की जिन जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया है, दधी मंथन के समय यशोदा जी उन सभी का स्मरण करती और गाती भी जाती थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण स्तनपान करने के लिए माता यशोदा के पास आए। माता उन्हें स्तन से दूध पिलाने लगी। इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आ गया। यह देखकर यशोदा जी अतृप्त अवस्था में ही भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर जल्दी से दूध उतारने चली गई। श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर दही का मटका फोड़ डाला और दूसरे घर में जाकर अकेले में बासी मक्खन खाने लगे। यशोदा जी दूध को उतार कर फिर वापस आई तो देखा कि मटके के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। वे समझ गई कि ये मेरे लाला की ही करतूत है। उधर उधर ढूंढने पता चला कि कृष्ण एक उल्टे हुए उखल पर खड़े हैं और माखन लेकर बंदरों को खिला रहे हैं। यशोदा जी श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर उन्हें डराने धमकाने लगी। फिर उन्होंने विचार किया कि इसको एक रस्सी से बांध देना चाहिए। जब माता यशोदा इन्हें रस्सी से उखल से बांधने लगी तब वो 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तब उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर जोड़ी, वह भी छोटी हो गई। इस प्रकार ज्यों ज्यों रस्सी लाती गई माता यशोदा जोड़ती गई, त्यों त्यों जुड़ने पर भी रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ती गई। यशोदा ने घर की सारी रस्सियाँ जोड़ डाली, फिर भी वे श्री कृष्ण को बांध न सकी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ पसीने पसीने से लथपथ हो गई है, अब वे थक गई है। तब कृपा करके वे स्वयं ही अपनी माँ के बंधन में बंध गए। इसके बाद नंद रानी तो घर के कामकाज में लग गई और उखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्त देने की सोची जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। इनके नाम थे नलकूबर और मणिग्रीव। इनका घमंड देखकर देवर्षि नारद ने इन्हें वृक्ष हो जाने का शाप दे दिया था। सज्जनों, अब यमलार्जुन का उद्धार है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नलकूबर और मणिग्रीव धनाध्यक्ष कुबेर के लड़के थे। इनकी गिनती भगवान रुद्र के अनुचरों में होने लगी थी। इसी से घमंड बहुत बढ़ गया था। एक दिन ये 2 मंदाकिनी के तट पर वारुणी मदिरा पीकर मंद हो गए थे। बहुत सी स्त्रियों के साथ जल में घुसकर क्रीड़ा कर रहे थे। संयोगवश उधर से देवर्षि नारद जी आ निकले। देवर्षि को देखकर वस्त्रहीन अप्सराओं ने झट पर वस्त्र पहन लिए, परंतु इन यक्षों ने कपड़े नहीं पहने। तब नारद जी ने देखा कि देवता के पुत्र होकर भी मद से अंधे हो रहे हैं। तब उन पर आग्रह करने के लिए शाप देते हुए कहा कि ईश्वर मद और श्रीमद से अंधे होकर अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले क्रूर पुरुष अपने नाशवान शरीर को अजर अमर मान बैठते हैं कि यह शरीर किसकी संपत्ति है। अन्न देकर पालने वाले की, गर्भाधान कराने वाले पिता की, यह शरीर 9 महीने पेट में रखने वाले माता की अथवा नाना की। जो बलवान पुरुष बलपूर्वक इसे काम करा लेता है वह खरीद लेने वाले का। जो श्रीमत में अंधे हो रहे हैं उनकी आंखों में जो सबसे बड़ा अंजन है, क्योंकि दरिद्र यह देख सकता है कि दूसरे प्राणी में मेरे यही जैसा है। उसके शरीर में एक बार
कांटा चुभ जाता है, वो नहीं चाहता है कि किसी की भी प्राणों की काटा पड़े। परीक्षित, इसलिए अब ये दोनों वृक्ष योनि में जाने के योग्य हैं। वृक्ष योनि में भी इन्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण उखल से बधे हुए धीरे धीरे उखल के साथ ही दोनों वृक्षों के बीच में जा घुसे। वे तो दूसरी ओर निकल गए, परंतु उखल टेढ़ा होकर अटक गया। भगवान ने ज्यों ही उखल को जरा से जोर से खींचा, त्यों ही पेड़ धरती पर गिर पड़े। उन वृक्षों में ही ये दोनों सिद्ध पुरुष थे। भगवान के चरण कमलों को स्पर्श होने से इनकी मुक्ति हो गई। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगलम, वासुदेवाय शांताय, यदुनापतये नमः। अनुजानीनो भूमम अस्त्वानुचर किंकरो, दर्शनम नो भगवत ऋषेरासीदनुग्रहम। उन्होंने कहा, हे परम कल्याण स्वरूप आपको नमस्कार है, हे परम मंगल स्वरूप आपको नमस्कार है। परम शांत, सबके हृदय में निवास एवं विहार करने वाले यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण आपको नमस्कार है। हे अनंत, हम आपके दासानुदास हैं, आप हमें यह स्वीकार कीजिए। भगवान देवर्षि नारद के अनुग्रह से ही हम अपराधियों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो सर्वंतर्यामी हैं। उन्होंने अपने नित्य भक्ति प्रदान करके अपने घर जाने को कहा। तब ये दोनों प्रभु के चरणों में प्रणाम करके अपने घर को चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गोकुल से वृंदावन को जाना भगवान का और वत्सासुर और वकासुर का उद्धार करने की कथा प्रसंग में आती है।